हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंट साइंस का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द टर्म, इन्वायरमेंट टर्म लैटिन वर्ड से लिया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स इन्वायरन, दैट मीन्स सराउंड। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं हम उसे इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं वो। तो एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये बताया गया, इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग। इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो फिजिकल हों चाहे बायोलॉजिकल हों, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर इंटरेक्शन, और जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ईच अदर इंटरेक्शन करती हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। तो साइंटिफिकली इसे डिफाइंड किया गया, इन्वायरमेंट इज दस डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल वाटर, एयर and land and their relationship that exist among them and with the human beings, other living organism and materials। तो इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, और उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो जो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी मटेरियल के साथ, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो कि अकर्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है, वो नेचुरली अकर्ड होता है। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम तो बनाने नहीं जाते हैं, फॉरेस्ट लगाने नहीं जाते हैं। ओशियंस हो गया, ये भी सेल्फ है। डिजर्ट, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर नेचुरल एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप है इन्वायरमेंट का ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में ये बिल्ड होता है ह्यूमन के द्वारा क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जिसका एग्जांपल है सिटी, रोड, मैन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जांपल हैं। तो इन्वायरमेंट के कई स्फीयर होते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ उसकी फेस की बात करें, चाहे सॉलिड है लिक्विड है, तो उसके हिसाब से स्फीयर बनाया गया है। तो द अर्थ इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू द फोर मेन स्फीयर, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, जो भी एयर का पार्ट है, हमारे ऊपर का जो हमारा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो वाटर वाला, जहाँ जहाँ वाटर है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, जहाँ पे हमारा हार्ड रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, वो लिथोस्फीयर का पार्ट कहलाते हैं। और बायोस्फीयर, जहाँ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये इन्वायरमेंट का कंपोनेंट हमने आपको बता दिया, नेचुरल होते हैं। आप देख लीजिए, ये हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लैंड लिथोस्फीयर है, और लिविंग बायोस्फीयर है। और ह्यूमन मेड जो होता है, हमारा बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिज है, रोड है, मैन्यूमेंट्स है, इंडस्ट्रीज है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बाकी एनर्जी का कंपोनेंट होता है जो हाइड्रोथर्मल एनर्जी, बाकी एनर्जी जो होती हैं सोलर एनर्जी, तो इसको अलग कंपोनेंट में रखा गया है। अब हम देख सकते हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एयर में भी कुछ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं। वाटर में भी एनिमल होते हैं, और लिथोस्फीयर में भी एनिमल होते हैं। तो हर जगह कोई ना कोई एनिमल होता है। तो बायोस्फीयर को बीच में रखा गया है, और सारे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एक दूसरे से इंटर कनेक्ट हैं। और ये हमारी एनर्जी वाला पार्ट है, जो कि सन से एनर्जी आती है, ये आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। थोड़ा पार्ट बायोस्फीयर का लिथोस्फीयर में है, लिथोस्फीयर का पार्ट बायोस्फीयर में है, एटमॉस्फेयर का पार्ट भी बायोस्फीयर में, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, इट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे एनिमल हो, बर्ड हो, फॉरेस्ट है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो कि लिविंग है, उसमें जान है, वो बायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट है।
और एबायोटिक इन्वायरमेंट इट्स इंक्लूड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड्स, माउंटेन, रिवर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड एटसेट्रा। मतलब कुछ भी हो जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है, वो एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है।